नमस्कार मित्रों, टारगेट हिंदी 360 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग संयुक्ताक्षर के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन को कहते हैं, यानी दो अलग अलग अक्षरों को जोड़कर एक व्यंजन जो बनता है वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो कुछ उदाहरणों को हम लिखते हैं, उनके माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपने पढ़ते समय कुछ ऐसे शब्द देखे होंगे जिनमें आधे अक्षरों का प्रयोग होता है। तो चलिए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे ये है आधा चा और ये छा। तो ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग अक्षर हैं। अब इनको जोड़कर हम देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये बन गया आधा चा और छा। ये हो गया हमारा संयुक्ताक्षर। ये दो अलग अलग अक्षरों को जोड़कर बना है। और इसको कैसे हम बोलेंगे? छा छा। इसमें हल्की सी चा की साउंड भी निकलेगी, क्योंकि ये आधा चा है तो हल्के से हमें चा का उच्चारण करना है और उसी के संग जोड़ देना है हमें छा, जिसकी पूरी साउंड निकलेगी। छा, हल्का सा चा क्योंकि ये आधा अक्षर है, और छा पूरा। अब इनसे बनने वाला हम लोग शब्द देखते हैं। सोचिए आप लोग किन शब्दों में आधा चा और छा का प्रयोग होता है। थोड़ा सा अनुमान लगाइए, आप लोग गेस कीजिए। अच्छा, अच्छा शब्द में आधा चा और छा मिला हुआ रहता है। एक और शब्द है मच्छर। लिख के देखते हैं हम लोग। मा, ये हो गया चा आधा, पूरा छा और रा। तो ये संयुक्ताक्षर वाला एक शब्द है मच्छर। इसमें आप देखेंगे आधा चा और छा मिला हुआ लिखा हुआ है। इन्हीं को संयुक्ताक्षर वाला शब्द बोलेंगे हम। और ये संयुक्ताक्षर होते हैं क्योंकि इसको दो वर्णों के मेल से ये एक व्यंजन बनता है। और ये जो हलंत का निशान लगा हुआ है, जिस भी व्यंजन के नीचे हम तिरछी रेखा खींचते हैं उसको बोलते हैं हलंत। और इसका अर्थ होता है कि ये वाला जो अक्षर है ये आधा है। और शब्दों को देखते हैं हम। ये है आधा का, खा, आधा का और खा मिलाकर कौन सा संयुक्ताक्षर बनेगा? अब इसको का हलंत हट जाएगा, हम इस तरीके से लिखेंगे का और खा। ये लिखने का तरीका है, आधा का और खा। खा बोलेंगे कैसे? खा। इसमें आधा का की हल्की सी साउंड आएगी और खा की साउंड आएगी। इससे बनने वाला शब्द मा, आधा का, खा और ना। क्या हो गया? ये बोल के देखिए, मक्खन। देखो इसमें का की भी साउंड निकल रही है और खा की भी साउंड निकल रही है। मक्खन। तो ये हो गया संयुक्ताक्षर, इसमें का और खा जोड़कर ख जो बना। और देखते हैं हम लोग। पा, आधा पा और या। ठीक, अब आधा पा और या जोड़कर कौन सा बनेगा व्यंजन? ऐसे लिखेंगे हम, आधा पा और ये या। ये हो गया प्या। प्या। ये इसमें आधा पा
हल्की सी पा की साउंड है और या की पूरी साउंड है, क्योंकि या पूरा लगा हुआ है। इससे बनने वाला शब्द आधा प्या, या आ की मात्रा, प्यासा, प्यासा, प्याला। तो बहुत से ऐसे शब्द आपने देखे होंगे जिसमें ये आधे अक्षरों का प्रयोग होता है। एक और शब्द हम लोग देखते हैं, आधा सा, इसमें जोड़ा ता। अब इन आधा सा और ता जोड़कर देखते हैं कौन सा संयुक्ताक्षर बनता है और उसको कैसे बोलते हैं। अब आधा सा लिखने का तरीका ये है और ता, ये एक व्यंजन बना और इसको कैसे बोलेंगे, स्त, स्त। अब इससे बनने वाला शब्द देखते हैं, पा में छोटे ऊ की मात्रा, आधा सा और ता, का। क्या बन गया, पुस्तक। तो ये हमारे शब्द हो गए संयुक्ताक्षर का जिसमें प्रयोग किया गया है। मच्छर, मक्खन, प्यासा, पुस्तक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, जो दो अलग अलग अक्षरों को जोड़कर एक व्यंजन बनता है। ठीक, दो अलग अलग व्यंजन होने चाहिए। इसमें देखिए ये आधा चा है और ये छा, ये अलग है, एक से नहीं है, दोनों एक से नहीं है। आधा चा और छा, और ये ध्यान रखना है कि इसमें एक आधा अक्षर होता है और एक पूरा अक्षर होता है और दोनों अलग अलग अक्षर होते हैं। तो इनको जोड़कर जब जो एक नया अक्षर या नया व्यंजन बनता है उसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर से बने हुए कुछ और शब्दों को हम लोग देखते हैं। यह है गुच्छा। इसमें कौन सा संयुक्ताक्षर है, आधा चा और छा। छा में आ की मात्रा लगी हुई है और इसको कैसे बोलेंगे, गुच्छा, गुच्छा। तो इसमें हल्की सी चा की साउंड है और छा की पूरी साउंड है, क्योंकि चा आधा लगा है और छा पूरा लगा है। गुच्छा। तख्ता, तख्ता। फिर आधा पा, या प्यासा। नन्हा, आधा ना हल्का सा धीरे से ना बोला और हा का पूरा स्पष्ट उच्चारण, नन्हा। क्यारी, आधा का और या। अब इसको आप ये नहीं पढ़ेंगे कयारी, कयारी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आधा का लगा हुआ है, तो उसको या के संग मिलाकर आप पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, क्या, क्यारी। फिर प्यार, बस्ता, जन्म। जो भी आधे अक्षर होते हैं उनको आप हल्के से धीरे से उनका उच्चारण होगा और जो बाद वाला अक्षर रहता है, जो पूरा अक्षर रहता है, उसका पूरा स्पष्ट उच्चारण करना होता है। फिर ये है संख्या। सा के ऊपर इसमें बिंदी लगी हुई है अंक की, तो इसको संख्या, ख्या, संख्या। फिर ईश्वर। अब यहाँ पे मान लीजिए पूरा शा लगा होता तो कैसे बोलते आप, ईश्वर, ईश्वर। लेकिन आधा शा लगा है तो कैसे बोलेंगे, श्व, श्व। इस तरीके से पहले बोलकर अभ्यास कीजिए और साथ में बोलिए ईश्वर। फिर है माँ, आधा का, खा में बड़ी की मात्रा, मक्खी। क्योंकि पूरा लगाएंगे तो उसको बोलने का ढंग अलग होगा, मक्खी ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि आधा अक्षर लगा होता है उसको जल्दी से बोलेंगे मक्खी। फिर ये आधा वा, या में बड़े आ की मात्रा, व्या, व्या, याम, व्यायाम। एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं, मेरे साथ साथ अब आप लोग उच्चारण कीजिएगा। आपने समझ लिया है, अब एक बार इसको आप स्वयं से उच्चारण करके देखिए। तो चलिए पढ़िए, गुच्छा,
तख्ता, प्यासा, नन्हा, क्यारी, प्यार, बस्ता, जन्म, संख्या, ईश्वर, मक्खी, व्यायाम। आई होप आपको संयुक्ताक्षर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। याद करने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी कॉपी में सारे शब्दों को नोट करिए, और जब भी आप कोई रीडिंग करते हैं, पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप किताब से जो भी आधे अक्षरों के जो संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं उनको आप छांट लीजिए और उनको कॉपी में लिख लीजिए, और फिर उनका बोल बोल कर अभ्यास कीजिए, क्योंकि इनका उच्चारण एक बार शुरू में समझने में आपको हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई आए, लेकिन धीरे धीरे बोल बोल कर जब अभ्यास करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और अपने मित्रों, भाई बहनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो शुरू से हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।